हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम संस्कृत का पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होता है सदा ही कदम आगे रखो। जिनको लिखा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने, जिसने चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। श्रीधर जो हैं वो राष्ट्रवादी कवि हैं, जिन्होंने गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात चल चल से चलो। पुरतो मतलब पुरत है, जिसका मतलब होता है आगे। निदेहि मतलब रखिए। चरणम मतलब अपने चरण को, अपने चरणों को आगे रखो, मतलब अपने कदम को आगे रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निदेहि मतलब रखने की बात हो रही है, चरणों मतलब अपने कदम को। तो यहाँ पे हमेशा ही अपने कदम आगे रखो, अर्थात चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे कि चल, जिसका मतलब होता है चलो, पूरत है मतलब आगे, और निदेही मतलब रखो, चरणम मतलब कदम, और सदैव का मतलब होता है हमेशा। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनययानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदोहि चरणम, अर्थात गिरि शिखरे मतलब शिखर की चोटी पर, ननु मतलब निश्चय ही, निज मतलब अपना, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर या फिर लक्ष्य है। तो यहाँ पर है शिखर के ऊपर अपना घर या लक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पे। विनयव मतलब बिना, यानम मतलब साधन, नग मतलब पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ना। तो यहाँ पे हो रही है बात ऐसे कि अगर पर्वत की चोटी पर आपका घर है तो साधन या वाहन की प्रतीक्षा नहीं कीजिए, पर्वत की ओर चढ़ जाइए। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम मतलब बल, स्वकीयम मतलब स्वयं का, भवति मतलब होता है, साधनम मतलब साधन। अपना बल ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने चरण को आगे बढ़ाना, अर्थात निश्चय रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। उस समय अपना बल ही अपना साधन होता है। यहाँ पे गिरिशिखर का अर्थ है पर्वत की चोटी पर, ननु मतलब है निश्चय से, और निज निकेतनम से मतलब है अपना निवास, विनय मतलब बिना ही, यानम वाहन, रोहणम मतलब होता है पर्वत पर चढ़ना, बलम मतलब शक्ति, और साधनम मतलब साधन, और स्वकीयम मतलब अपना। पथि पाषाणा विष्मा प्रखरः हिंस्रो पश्वः परितो घोरा सुदुष्कर्णं खलु यज्ञपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि रास्ते में, पाषाण मतलब पत्थर, विष्मा मतलब बिना आकार के, पखरा मतलब नुकीले हैं, हिंस्रा मतलब हिंसक, पश्व मतलब पशु, परितो मतलब चारों ओर से, घेरा मतलब भयानक। अब इसका मतलब है बिना आकार के नुकीले पत्थर रास्ते में हैं और भयानक हिंसक पशु चारों ओर से घेरे हुए हैं। सुदुष्कर्णम खलु यज्ञपि गमनम
सदैव पुरतो निधोहि चरणम, अर्थात सुदुष्कर्णम, कठिनता पूर्वक। खलु मतलब निश्चय ही, यद्यपि मतलब जबकि, गमनम मतलब जाना। एंड सदैव पुरतो निधोहि चरणम का मतलब आप जानते ही हैं, सदैव ही आगे कदम बढ़ाना। तो यहाँ पे पूरा इसका अर्थ हुआ, रास्ते में विचित्र, अजीब से नुकीले और खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। निश्चित रूप से, जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमेशा आगे कदम रखना है, आगे कदम बढ़ाना है। शब्दार्थ यहाँ पे, पाषाणा मतलब पत्थर, विषमा मतलब असामान्य, पखरा मतलब नुकीले, हिंस्त्रा मतलब हिंसक, पशवा मतलब पशु पक्षी, परितः मतलब चारों ओर, घोरा मतलब भयानक, एंड सुदुष्कर्णम मतलब कठिनता पूर्वक या फिर सहाय, मतलब साध्य। खलु मतलब निश्चय से, यद्यपि मतलब जबकि, अत्यंत मतलब अत्यधिक, और गमनम का अर्थ होता है चलना। जहिहि भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, करु करु सतते ध्यय सततम ध्यय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। भावार्थ है, जहीं मतलब त्याग, भीति मतलब डर, भज भज मतलब याद, और शक्ति मतलब शक्ति, विदेही मतलब करो, राष्ट्रीय मतलब देश पर, और तथा का अर्थ यहाँ पे उसी प्रकार, अनुरक्ति मतलब प्रेम रखो। अब कुर का मतलब होता है करते, कुरु कुरु मतलब करते रहो, सतते मतलब निरंतर, और ध्येय मतलब लक्ष्य, और स्मरणम मतलब याद रखो। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो और लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे कि जिहि मतलब छोड़ो, भज मतलब जपो, शक्ति मतलब शक्ति, विदेही मतलब करो, एंड सततम मतलब लगातार, सततम हाँ हो गया, एंड उसके बाद ध्येय मतलब लक्ष्य, स्मरण मतलब आपको पता है याद रखना, राष्ट्र मतलब देश, अनुरक्ति मतलब प्रेम, और कुरु मतलब करो। तो यहाँ हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।